समर्थन दिया कि जातीय जनगणना बिहार में होनी चाहिए, लेकिन इस उम्मीद के साथ दिया कि हम जो झोला लेकर के पूरे बिहार का भ्रमण किया, पूरे जिला का भ्रमण किया, प्रखंड पंचायत का भ्रमण किया कि हमारी जाति भी तेजस्वी भाई की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने काटने का काम किया। खुश नहीं है, इसलिए खुश नहीं है कि नोटा जो कहा जाता है लोटा और आप मकान गिनने वाले पे नंबर बैठवा दिया जनगणना जाके बिहार में कि मकान गिनने के बाद कितने लोग आए थे ये संख्या गिनने के लिए, माथा गिनने के लिए, आदमी गिनने के लिए। कोई गया है क्या? नहीं गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी पटना में हूँ और मेरे साथ जाने माने इंजीनियर हैं राजकुमार पासवान हैं। हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहते हैं, हमेशा मीडिया के चहलकदमी में रहते हैं और हमेशा सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं। ये हाजीपुर लोकसभा से लड़ चुके हैं, रामविलास पासवान के खिलाफ भी लड़ चुके हैं, पशुपतिनाथ पारस के खिलाफ भी लड़ चुके हैं और अच्छे पोजीशन पर आए हैं। हो सकता है 2025 में इनकी हमारी शुभकामनाएं हैं कि 2025 में जो भी खड़ा हो उनको शिकस्त दे। लेकिन जातीय जनगणना पर हम बात करने के लिए इनसे जुड़े हैं। जातीय जनगणना बिहार में खास करके जातीय वोट ज़्यादा होता है, जातीय वोट के आधार पर यहाँ पर चुनाव की जीत और हार की बात होती है। इसी बीच में जब जातीय जनगणना का रिजल्ट आया तो उसमें ये राजकुमार पासवान हैं, पासवान समुदाय से हैं और पासवान समुदाय का जो परसेंटेज है 5% दिखाया गया है, वहीं मुसलमान का 17% और यादव का 14%। क्या आपको लगता है कि अगर MOI का समीकरण रहा तो शायद बाकी लोग पिछड़ जाएंगे? देखिए, शुरुआती दौर में महागठबंधन की सरकार को इंजीनियर राजकुमार पासवान और उसकी पार्टी, हमारी पार्टी युवा बिहार सेना ने समर्थन दिया कि जातीय जनगणना बिहार में होनी चाहिए, लेकिन इस उम्मीद के साथ दिया कि हम जो झोला लेकर के पूरे बिहार का भ्रमण किया, पूरे जिला का भ्रमण किया, प्रखंड पंचायत का भ्रमण किया कि हमारी जाति भी छन के आएगी, निकल के आएगी और 9% से 10% तक रहेगी। लेकिन उसको ये तेजस्वी भाई की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने काटने का काम किया। क्या मतलब इस जनगणना से आप लोग खुश नहीं हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। इसलिए खुश नहीं है कि नोटा जो कहा जाता है लोटा और आप मकान गिनने वाले पे नंबर बैठवा दिया, जनगणना हो गई। पूछिए जाके बिहार में कि मकान गिनने के बाद कितने लोग आए थे ये संख्या गिनने के लिए, माथा गिनने के लिए, आदमी गिनने के लिए। कोई गया है क्या? नहीं गया है। तो ये कैसी गणना है? बहुत सारे हमारे समाज परिवार के लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर रहते हैं, बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, ये मुंबई, हरियाणा, दुबई, सऊदी अरबिया, भारतवर्ष के हर एक कोने में चले जाते हैं। उसकी गणना तो हुई नहीं साहब। ये कौन सी गणना है? जो 2011 में जो जातियाँ 1.5% रहा वो आज 2.5% है, जो 3.5% थे वो आज 4.5% है, जो 5% से कम था उसको 5.2% दिखाया गया है और जो 12% था उसको 14% दिखाया गया है साहब। यानी कि शादी के बाद, विवाह के बाद यही जातियाँ सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा किया। अच्छा, इस मतलब आप जब खुश नहीं है तो इसका मतलब चिराग पासवान भी खुश नहीं होंगे इस जनगणना से? अगर चिराग पासवान इस जातीय जनगणना से खुश है तो वो जाति का नेता नहीं है, कभी नहीं हो सकता। और RJD में बैठा हुआ, JDU में बैठा हुआ, कांग्रेस में बैठा हुआ, भाजपा में बैठा हुआ जो दुसाध का बेटा अगर इस जातीय जनगणना से खुश है, वो दुसाध का नेता कभी नहीं हो सकता, बेटा नहीं हो सकता। आपको डंके की चोट में। और उन ऐसे लोग अगर मुखर होकर आज निकल करके नहीं बोलते हैं तो उन लोग को, नेता को, मंत्री को, सांसद को, विधायक को 2024 के लोकसभा, 2025 के विधानसभा में बिहार का पासवान सबक सिखाने का काम करेगा। दुसाध धारी भाई सबक सिखाने का काम करेगी। आपको बता दूं साहब कि हम लोग वोट पे चोट करेंगे और EVM पे बटन दबा करके अपनी संख्या दिखाएंगे। इंजीनियर राजकुमार पासवान दुसाध जाति के साथ खड़ा है, सीने पे गोली खाने के लिए और जेल जाने के लिए खड़ा है। 31% का टक्कर देख पाइएगा, 17 और 14। ये रे भाई, यही तो ये तेजस्वी भाई चाचा नीतीश कुमार का दोनों की मंशा है कि ये पासवान जाति जो लड़ाकू कौम है, सभी जगह भागीदारी के लिए आगे बढ़ रहा है, इसको काटो, रोको। और आपको बता दूं कि मुझे साहब हमारी जाति की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा रही है।
उसको वंचित करने की ये साजिश है। हर एक जगह जो हम लोग पहुंच रहे हैं उसको रोकने की कोशिश है। तो ऐसी गंदी डर्टी पॉलिटिक्स में हम उससे ऊपर है। क्या रामविलास पासवान जी की दुश्मनी उतार रहे हैं, चिराग भाई की दुश्मनी उतार रहे हैं। हमारे बिहार के जो 7% पासवान भाई लोग हैं, जो सरकारी आंकड़े के अनुसार आपने कम दिखाया है 5.3%, अरे भाई नई जनगणना के अनुसार हम लोग 9 से 10% हैं, समझे। तो इसलिए ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग इस महागठबंधन को लोकसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब दें। आप लोग कहने का मतलब कि हम लोग को 2% घटाया गया। 2% नहीं, 3% घटाए गए। 3% की ये नुकसान है। कैसे आप आकलन कर रहे हैं कि 3% घटाया गया? हमने आकलन, ये डेटा बता देता हूँ मैं, कि जहाँ जहाँ जिस ज़िले में मैं गया वहाँ पे एक छोटी सी आंकड़ा बताता हूँ, यादव से कंपेयर करता हूँ मैं, कि जिस पंचायत में अगर 500 घर यादव हैं, उस पंचायत में 400 350 घर दुसाध भी है। जिस पंचायत में 500 घर दुसाध है, पासवान है, उस पंचायत में आपको बता दूं कि 400 350 घर यादव भी है। ये रेशियो हम बिहार घूमे हैं। चलिए, हाजीपुर में 5 लाख पासवान, वैशाली जिला में 5 लाख पासवान, चलिए समस्तीपुर में 4 लाख पासवान, दरभंगा में 3 लाख पासवान, गया में 4 लाख पासवान, सासाराम में 2.5 लाख पासवान, भोजपुर में 5 लाख पासवान। अरे भाई, हम 1 करोड़ से ऊपर हैं। आप मेरी जनसंख्या को 60-65 लाख में सिमटा दिया, हाँ 70 लाख में सिमटा दिया। तो ये 30 लाख का ये नुकसान है। 30 लाख का नुकसान है। जी हाँ, 30 लाख को अनदेखी की गई है, जो कि हम बर्दाश्त नहीं करें। ये आप लोग तो वोट बैंक के आधार पर बात कर रहे हैं कि चलिए 24 और 25 में अब क्या होगा, लेकिन ये जातीय जनगणना किया गया था कि जो पिछड़ी जाति हैं या आर्थिक रूप से या किसी भी तरीके से उनकी उत्थान की बात हुई थी जातीय जनगणना के लिए। जातीय जनगणना इस आधार को, इस बेस को बना करके जातीय जनगणना करेगा, ना कि वोट बैंक। तो चलो भाई, सब लोग पार्टी पॉलिटिक्स। अरे साहब, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की योजना जो उन्होंने लागू किया पंचायती राज में 50% अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का, समझ गए। उन्होंने हमारे भगवान को इको पार्क में बड़ा मूर्ति बनाया। पासवान जाति महेश्वर हजारी को विधानसभा बनाए। इसकी समर्थन किया ना हम। इन्हीं सब अच्छे सोच के कारण हम उनके साथ हैं। लेकिन हमारी जाति सुरक्षित नहीं रहेगी। तो बाबा साहब ने कहा था कि देश में ही समाज पे, जाति पे कोई खतरा हो तो हम जाति के साथ खड़ा रहेंगे। इंजीनियर राजकुमार पासवान जाति के साथ खड़ा है। और कोई अगर मुखर होकर के चिराग पासवान और कोई अगर पासवान जाति के लोग नहीं बोल रहे हैं तो समझिए कि वो जाति का नेता नहीं है, जाति का दुश्मन है। उनको सिर्फ वोट चाहिए, मजदूर के रूप में जाति को देखता है। अच्छा, मुसहर भी 2% निकल के आया है। मुसहर भी मलाह, जब ये मुकेश सहनी मलाह के 2% से कम ही है, उतना है भी नहीं, तो वो मलाह का नेता बनकर बैठे हुए। लेकिन मुसहर को अब कौन देखेगा जो 2%, तो वो भी दबदबा रखेगा, 2% का भी मायने रखता है। बिल्कुल, जनसंख्या सभी के, ये हमारे सब लोग भाई हैं। रविदास भाई हो, मुसहर भाई हो, सहनी भाई हो, कुर्मी कुशवाहा भाई हो, यादव भाई हो, मुझे जाति से द्वेषता नहीं है। यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग, कुर्सी में बैठे हुए लोग, उन लोगों ने जातीयता किया है, उन लोगों ने काटने का काम किया है, उन लोगों ने किसी को ज़्यादा किसी को कम, अपनी वोट की राजनीति में किसी को ज़्यादा दिखा दिया, वोट की राजनीति में किसी को कम दिखा दिया। ये कदापि नहीं चलेगा। 2024 और 2025 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में ये सरकार को दांतों तले चना चबाना पड़ेगा। और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी पासवान को टिकट नहीं देने का काम किया, उसी तरह से बिहार का पासवान इस बार इन महागठबंधन सरकार का वोट का बहिष्कार करेगा, नहीं देने देंगे। चलिए, ये जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। जो इनका कहना है कि जातीय जनगणना जो हुई है वो फॉल्स जनगणना है। इनकी ये पासवान समुदाय से हैं और उनकी परसेंटेज 5% है इन दिखाया है। लेकिन इनका कहना है कि मेरा परसेंटेज 8% है। 3% जाति को काट दिया गया, मतलब खा गया है बिहार सरकार के जो जनगणना है उस आधार पर। अब ये कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि 2024 और 25 में जो 2019 में एक भी पासवान को टिकट नहीं दिया गया था, लालू प्रसाद यादव द्वारा टिकट नहीं दिया गया था, उसका बदला हम लोग 2024 और 25 में लेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।